सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, आपने पढ़ रहे थे बेसिक के बारे में और बेसिक के अंदर आपने शुरू किया था अपने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना। और अल्फ़ाबेट के अंदर मैंने आपसे बताया, अल्फ़ाबेट के अंदर मैंने आपको बताया कि भी अल्फ़ाबेट क्या होती है। भी अपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट का अपने यूज़ करते हैं। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करें तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। इसी तरीके से आपने बात करी थी भी अपने हिंदी के अंदर 44 अपने लेटर्स होते हैं और अपने संस्कृत के अंदर 52 लेटर्स होते हैं। जैसे अब इनके अंदर वाउल और कॉन्सोनेंट के अंदर अपने डिवाइड करते हैं इनको, और अपने इन लेटर्स को आगे अपने जैसे कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में आगे अपने नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट से अपने सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने अल्फ़ाबेट का यूज़ करके क्या बनाते हैं भी अपने वर्ड बनाते हैं। अल्फ़ाबेट जो अपना है, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनसे मिलकर अपने क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और वर्ड कौन होगा भी अपना जो मीनिंगफुल यूनिट है वो क्या कहलाएगी भी अपने अपने वर्ड कहलाएगी। देखें कुछ अपने इसके अंदर एग्जाम्पल करते हैं। अल्फ़ाबेट अपने पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट के बारे में अपने डिस्कशन चल रहा था अभी, है ना। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर अपने बात करी थी कि जैसे अल्फ़ाबेट है इसका यूज अपने कहाँ कहाँ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट। अब देखिए इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है अपने इंग्लिश के अंदर वर्णमाला का। तो आपने देखें सबसे पहले अगर यूज़ की बात करें तो आपने वर्ड बनाने में, इन मेकिंग, इन मेकिंग, इन मेकिंग वर्ड्स, इन मेकिंग वर्ड्स, ये अपने सबसे पहला यूज़ और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़। यानी इंग्लिश की जो वर्णमाला है या कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर वर्णमाला की बात करें तो उसका पहला यूज़ क्या रहेगा भी अपने शब्द बनाने के अंदर। शब्द बनाने में किसका यूज़ करेंगे, अपने अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। अब इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं इनके बारे में अपने बात करी थी, ये 44 साउंड देते हैं। तो पहला इसका यूज जो है वो उसके बारे में अपने बात करें। जैसे देखें अपने एक नाम लिखते हैं, जैसे राकेश लिखा मैंने, RAKESH अगर अपने लिखा तो इसके अंदर राकेश, आर, राकेश ये बना। और इसी तरीके से मैंने लिखा रमेश, है ना, यहाँ लिखा रमेश, RAMESH, ये क्या हो गया भी अपना रमेश हो गया। आपने बात करी थी साउंड पर भी, अपने जो 5 वाउल हैं ये कितने साउंड देते हैं भी, अपने 5 वाउल कितने साउंड देते हैं, 20 साउंड देते हैं। और उसके अलावा आपने कॉन्सोनेंट पर बात करी थी भी, कॉन्सोनेंट अपने होते कितने भी, 21 कॉन्सोनेंट बच गए 26 लेटर्स के अंदर। अपने 5 वाउल और साउंड कितने देंगे 44, जैसे अपने सॉरी 20 साउंड देंगे। टोटल अपने साउंड कितने हो गए भी इंग्लिश के अंदर 44। और इंग्लिश के अंदर जो कॉन्सोनेंट हैं वो कितने साउंड देते हैं भी, अपने इंग्लिश की जो कॉन्सोनेंट है वो 24 साउंड देते हैं। जो अपने ग्रेड के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एलडीसी और अपने सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने साउंड के अकॉर्डिंग ही अपने क्या यूज़ करते हैं भी, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये साउंड का जो सिस्टम है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। साउंड किस किस तरीके से कौन से साउंड किस किस अपने लेटर के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो ये अपने देखते हैं थोड़ा सा। देखिए राकेश लिखा मैंने, तो आर से क्या बनता है भी अपने, आर से क्या बनता है, रे बनता है। आर से क्या बनेगा भी अपने रे का साउंड आएगा। और ए से अपने यहाँ क्या साउंड आ रहा है भी, अपने आ का साउंड आ रहा है। यानी राकेश अपने बोल रहे हैं। के से अपने किसका साउंड आता है भाई, अपने कै का साउंड आता है, के से कै बन गया। ई से अपने याद रखना ए ही बनता है, ई से आई नहीं बनता, ये वाला कभी भी इससे साउंड नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, इससे कभी भी ये वाला साउंड नहीं आएगा। जब अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इनका तब अपने लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इसमें देखें एस एच से, ये एस एच जो लिखा हुआ है इससे ये वाला से बनता है। ठीक है, इनके सिंबल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, एस एच ये वाला से है, इसका सिंबल अलग रहेगा। और अपना जो इससे से बनता है
इसका सिंबल अलग रहेगा, है ना। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। आगे अपने बात करें तो यहाँ आर से रे बन रहा है, आर से फिर रे बन रहा है, लेकिन देखें ए से अपने यहाँ किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, भी जल्दी से बता दो। इसमें यहाँ किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अपने, यहाँ ए से ए को, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है भी अपने, यहाँ इसको ए बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोला था, आ बोला था, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं। यानी ए से अपने 2 साउंड तो सीधे सीधे अपने सामने आ गए। ए से वैसे 5 साउंड निकलते हैं, ठीक है, अपने ए का साउंड, आ का साउंड, आई का साउंड, ठीक है, और ओ का साउंड। और इस तरीके से एम से क्या साउंड निकलता है भी अपने, मैं का साउंड निकलता है। और ई से फिर आगे अपने बात करें तो ए का साउंड किससे निकलता है भी अपने, इस ई से। और इसके बाद में आगे अपने बात करें तो यहाँ जैसे एस एच से सेम सिस्टम रहेगा, इसमें से का साउंड निकलता है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद में आगे अपने बात करें, देखें जल्दी से आगे अपने इसमें बात करें, ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई, तो इसमें यहाँ क्या आएगा, एप्पल, इस तरीके से इसको बोलेंगे। अब इसके अंदर देखें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या रहेगी, ए से क्या साउंड आ रहा है भी अपने, ए से क्या साउंड आ रहा है, ये वाला साउंड आ रहा है। ए से कभी भी ये साउंड नहीं आएगा, और ई से कभी भी, ये जो ई लिखा है इससे कभी भी ये वाला साउंड नहीं आएगा। दोनों साउंड अपने याद रखेंगे, इनसे ए से आई का साउंड आएगा, और अपने इस ए से ये ए का साउंड कभी भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद में पी से क्या साउंड आता है भी अपने, पे का साउंड आता है। और एल से किसका साउंड आता है भी अपने, ले का साउंड आता है। और यहाँ ई क्या रहेगा, इसमें साइलेंट रहेगा। अब इस ए डबल पी एल ई को ए प्ले कभी भी नहीं कहते, ठीक है, क्या कहते हैं भी अपने, एप्पल कहते हैं। इस तरीके से ये वाली बात कंप्लीट है आपके, यानी इसमें इसको क्या कहेंगे, एप्पल कहेंगे, एप्ले कभी भी नहीं कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात कंप्लीट। अब उसके बाद में देखें, यहाँ मैंने आपसे बताया कि भी एस एच से कौन सा वाला से बनता है भी अपना, ये वाला से बनता है। इसी तरीके से अगर अपने बात करें नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा एस यू एन आई टी ए, एस यू एन आई टी ए, तो यहाँ क्या बनेगा भी अपने, सुनीता बनेगा, सुनीता बनेगा। यानी एस से कौन सा वाला से बनेगा भी, यहाँ जो से बन रहा है एस से ये वाला से बनेगा। और यू से किसकी मात्रा लग रही है भी अपने, यू से किसकी मात्रा लग रही है भी अपने, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है। एन से किसका साउंड आ रहा है, ने का साउंड आ रहा है। और उसके बाद में आई से किसका साउंड आ रहा है भी अपने, आई से किसका साउंड आ रहा है, छोटे ई का। और टी से टे भी बनता है और तय भी बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं भी अपने, यहाँ तय का साउंड आ रहा है। और ए के बारे में अपने बात कर चुके हैं कि ए से कौन से साउंड आते हैं भी अपने, यहाँ इसके अंदर ए से ए का साउंड भी आता है और आ का साउंड भी आता है और आई का साउंड भी आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएं जल्दी से। अपने देखें सुनीता, एस से बन रहा है ये वाला, इसमें कौन सा वाला से बन रहा था, एस एच से ये वाला से। जब फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे इनको तो अपने इनके जो सिंबल हैं वो अपने जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ इसमें इनके सिंबल अलग अलग रहेंगे। अब यू से ऊ की मात्रा लग रही है, छोटे ऊ की मात्रा, और इसी तरीके से एन से ने का साउंड आ रहा है। आई से अपने छोटे ई की ध्वनि आ रही है, और टी से टे भी बन रहा है और तय भी बनता है। देखें तय तो अपने बन गया यहाँ। उसके बाद में आगे अपने बात करें तो मैंने लिखा TOMATO, इसको क्या कहते हैं भी अपने, टोमेटो, 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 ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर टी से क्या साउंड आ रहा है भी अपने, टे का साउंड आ रहा है। टी से किसका साउंड आ रहा है भी अपने, टे का साउंड आ रहा है। यहाँ ओ से किसका साउंड आ रहा है भी अपने, ओ का ही साउंड आ रहा है, यानी ओ का साउंड आ रहा है यहाँ। एम से किसका साउंड आएगा भी अपने, मैं का साउंड आएगा। और ए से किसका साउंड आएगा, यहाँ आई का साउंड आ जाएगा। और सेम सिस्टम यहाँ रह जाएगा। अब इसको टोमेटो तो नहीं कहते, है ना, छोटे बच्चे जैसे कहते हैं टोमेटो, तो ये टोमेटो तो नहीं है, ये क्या है भी अपने, टोमेटो।
यानी इसको क्या कहेंगे, टोमेटो कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे भी, यहाँ तय का उच्चारण होगा। दोनों बात समझ में आ गई। यानी टी से टै भी बनता है, टी से टै का साउंड भी आता है, और अपने क्या आता है भी, अपने टै का साउंड भी आता है, यानी अलग अलग साउंड रहे। अब यहाँ ओ से, अब यहाँ देखें मैंने लिखा POOJA, POOJA मैंने लिखा, तो यहाँ इसको क्या लिखते हैं भी, अपने पूजा। अब इसका जो साउंड रहेगा, पी से क्या बन रहा है भी, अपने पी से किसका साउंड आ रहा है, अपने पी से पै का साउंड आ रहा है। आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे एप्पल की स्पेलिंग इसमें पढ़ी थी, तो आपने पी से पै का साउंड की बात करी थी। अब नेक्स्ट अपने इसमें बात करें तो डबल ओ से किसका साउंड आ रहा है भी, अपने बड़े ऊ का साउंड आ रहा है। आपने यू से किसकी बात करी थी भी, अपने छोटे ऊ की बात करी थी भी, छोटे ऊ का साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। अपने जे से किसका साउंड आ जाएगा भी, जे से ये जो जे लिखा है इससे जय का साउंड आ जाएगा, और ए से फिर यहाँ क्या साउंड आएगा भी, अपने आ का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या किया भी, अपने इन वर्ड, इन जो लेटर्स का यूज़ करके आपने क्या बना दिया, यानी पूजा वर्ड का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से अपने टोमेटो, यानी TOMATO, यहाँ ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ ओ ही आ रहा है, और यहाँ इसमें क्या आ रहा है भी, अपने ये वाला आ रहा है। अब इसी तरीके से अपने यू को ऐसे लिखा आपने, UP, इसको क्या बोलते हैं भी, अप। तो यू का साउंड क्या आ रहा है, यहाँ ए का साउंड दे रहा है यू, और पी से फिर वो पै का साउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने यहाँ यू से क्या साउंड आ गया भी, अपने ए का साउंड आ गया। तो अलग अलग जो अपने लेटर हैं वो अलग अलग साउंड देते हैं। और अपने एक चीज़ समझ में आई कि भी जो वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं भी, अपने शब्द बना रहे हैं। तो यहाँ ये चीज़ कंप्लीट आपके। अब एक बार आप बताएं जल्दी से कि क्या बिना अपने वाउल के शब्द बन सकते हैं या बिना कॉन्सोनेंट के शब्द बन सकते हैं। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, है ना। देखें अपने ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप अपने को जानकारी हो और आगे अपने बढ़ें, और जब आप जैसे यही मान लो कि भी आप एक अच्छे ग्रेड को प्राप्त कर लें, और उसके बाद में आपसे, या फिर अपने ये मान लो कि भी आगे इंग्लिश मीडियम का ज़माना आ रहा है और बच्चे पूछ लें कि भी इसका ABCD का यूज़ कहाँ करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट का यूज़ कहाँ करेंगे, जो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं इनका यूज़ कहाँ करेंगे। तो कम से कम इतना तो आए अपने को कि आगे अपने इनको अच्छे से भी बता सकें। बच्चे पूछें तो कम से कम इतना तो हो कि भी हाँ इतना तो आता है हमें कि इनका यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखें नेक्स्ट अपने इसमें भी ये वाली चीज़ होगी, अपने वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ शब्द बना रहे हैं। यहाँ इसमें याद रखना है कुछ अपने साइलेंट वर्ड भी होते हैं ना, साइलेंट वर्ड भी होते हैं। जैसे यहाँ APPLE में ई, इसमें क्या है भी, अपने साइलेंट है, नहीं तो एप्ले कहते हैं इसको, है ना। इसी तरीके से अपने और भी बहुत सारे अपने साउंड हैं, जैसे KNOW में के साइलेंट रहता है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग में P साइलेंट रहता है, यूरोप की स्पेलिंग में E साइलेंट रहता है। तो अलग अलग साइलेंट वर्ड की अगर अपने बात करें तो अलग अलग भी, जैसे अगर साइलेंट वर्ड पर अपने बात करें तो ये भी अपने एक अपने आप में एक अच्छा खासा चैप्टर है, जिसके बारे में अपने डिस्कस कभी बाद में करेंगे। अभी तो एक बार अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भी, जो अभी आपके एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए, और ये इनकी महत्ता जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है उनको ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैं एक्स्ट्रा कभी भी टाइम निकाल कर आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अपने आगे देखें, वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ शब्द बना रहे हैं। वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। आपके आंसर आने चाहिए विदाउट वाउल शब्द बनते हैं क्या, क्या विदाउट वाउल या विदाउट कॉन्सोनेंट शब्द बनते हैं। तो इसका आंसर रहेगा भी, अपने बनते हैं। लगभग अपने यही सोचते हैं कि भी अपने वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अपने देखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्राई, CRY। अब इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा भी, क्राई। क्राई का अर्थ क्या होता है, चिल्लाना। तो सी का क्या बनेगा, कै बन जाएगा, और सी से कै का साउंड आ जाएगा। अब सी से कै का साउंड आ रहा है, और के से भी किसका साउंड आता है भी, अपने कै का, ठीक है। के से भी किसका साउंड आता है भी, अपने कै का साउंड आता है। तो अपने अलग अलग जो अपने लेटर्स हैं इंग्लिश के, इनसे अलग अलग साउंड आते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में आगे अपने बात करें, जैसे मैंने लिखा फ्राई, FRY, तो इसमें फ्राई आ रहा है। फ्राई इसका मतलब होता है तलना, इसका मीनिंग क्या होता है भी अपने तलना। क्राई का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना। इसी तरीके से मैंने लिखा TRY, तो ये क्या होता है भी अपने ट्राई का मीनिंग क्या होता है भी अपने कोशिश करना। कोशिश करते हैं तो अपने क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई। मैंने ट्राई तो किया था लेकिन पिछली बार नहीं हुआ, इस बार सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे, है ना। यही चीज़ रहती है, इस बार अपने सिलेक्शन लेंगे पक्का, क्योंकि अपने ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं जो अपने को ज़रूर अपना सिलेबस पूरा करवाएगा और आगे अपने जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर अपने डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से इनके अपने जो एग्जाम्पल हैं या अपने क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से पहले इनके लिए अपने पेन के ऊपर अपने खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। अपने चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब अपना चैनल क्या होगा, सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन आपका भी आपने दबा दिया होगा। तो उसके हिसाब से फिर आप आगे जैसे रेगुलर जो क्लासें आपने चलेंगी वो सीख पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के साथ साथ आजकल ये मान लेना कि ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। आजकल हिंदी पर कम, मतलब जैसे हिंदी के साथ साथ अपने इंग्लिश पर विश्वास ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहे हैं, तो अपने लिए क्या है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों चाहे किसी भी फील्ड से नहीं हो। तो इसलिए अपने सीखें। देखें ट्राई, क्राई, फ्राई या वाई अपने लिखा WHY, तो इसमें वाई आ जाएगा, वाई इसको बोल देंगे। यानी अपने इन सभी से क्या मीनिंग, अपने कोई ना कोई मीनिंग आ रहा है, यानी ये मीनिंगफुल यूनिट है, मीनिंगफुल यूनिट है तो इनका अपने मीनिंग आ रहा है। और अपने कंप्लीट यहाँ तक। अब देखें इनके अलावा अपने ये तो क्या हो गए जिनका अपने जैसे वाउल, बिना वाउल के। अब वाई है, इसको अपने क्या बोलते हैं भी अपने सेमी वोवल बोलते हैं। दो अपने सेमी वोवल हैं इंग्लिश के अंदर, सेमी वाउल। सेमी वाउल कौन से होते हैं, जो अपने वाउल की तरह भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं। तो इसको अपने ये दो अपने सेमी वाउल हैं, कौन से भी अपना एक वाई है और एक अपना क्या है डब्ल्यू है। इन दो को क्या कहते हैं भी अपने सेमी वाउल कहते हैं। अब देखें क्राई के अंदर सी से क्या बन रहा है, कै बन रहा है, आर से रे का साउंड आ रहा है लेकिन लास्ट में आई का साउंड आ रहा है, एफ से फे का साउंड आ रहा है, आर से रे का साउंड आ रहा है लेकिन फिर यहाँ आई का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से डब्ल्यू आर, जैसे TRY लिखा है तो इसमें टी से टे का साउंड आ रहा है, आर से रे का साउंड आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ आई का साउंड आ रहा है। अब ये आई का साउंड कहाँ से आ रहा है, अपने कोई भी AEIOU में से या कोई भी आपने वाउल यूज नहीं किया, फिर भी यहाँ इसका साउंड आ रहा है भी अपने वाई का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया भी अपने यहाँ ये किसका साउंड है, अपने वाउल का साउंड है। लेकिन ये है अपने आप में क्या, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि आपने 5 ही वाउल पढ़े और होते भी 5 ही हैं। तो इसको किसकी श्रेणी में रखा जाता है, सेमी वाउल की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। अब अपने लिखे जैसे KNOW, तो इसको क्या कहते हैं, कनो तो नहीं कहते, के साइलेंट रहेगा लेकिन नो अपने लिखते हैं। तो यहाँ जो ये डब्ल्यू है ये भी अपने किस रूप में काम करता है, भी अपने वाउल के रूप में काम करता है। आपने कभी भी डबल यू नहीं देखा होगा, कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं अपने AA, या अपने II या फिर O और WU की बात करें तो आपने मोस्टली एक ही चीज़ देखी है इसमें, या तो EE लिखा होता है, जैसे गीता की स्पेलिंग है POOJA, पूजा की स्पेलिंग है, या फिर अपने और कोई भी जो स्पेलिंग लिखते हैं उनके अंदर ये दो अपने मोस्टली जो लेटर हैं, वाउल लेटर जो हैं, ये अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ AA का यूज है, अपने आकाश की स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें आकाश में अपने AA ज़बरदस्ती लगा देते हैं, नहीं तो अपने ए से ही क्या बन जाता है भी अपने आ बन जाता है। जैसे अपने राकेश में बनाया था, है ना, राकेश में बनाया था और यहाँ रमेश में नहीं बनाया था, ए ही यहाँ लग रहा है और ए ही यहाँ लग रहा है। यहाँ इसमें आ का साउंड आ रहा है ए से और फिर अपने यहाँ ए से ए का साउंड भी आ रहा है, तो इसका मतलब 2 ए लगाने की ज़रूरत नहीं है,
दो ए लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि भी अपने दो ए का यूज़ यानी डबल ए का यूज़ अपने नहीं करते। इसी तरीके से डबल आई का यूज़ है, वो भी बहुत कम एक आध वर्ड के अंदर, जैसे अपने रेडी जो वर्ड है या फिर अपने जैसे वैक्यूम की स्पेलिंग है तो उसके अंदर डबल यू का यूज़ किया जाता है। ऐसी बहुत कम स्पेलिंग हैं जिनके अंदर अपने क्या यूज़ करते हैं भी डबल आई यूज़ करते हैं ना। और उसके अलावा अपने डबल यू की बात करें तो डबल यू का यूज़ भी बहुत कम, यानी 2-5 स्पेलिंग ऐसी होंगी जिनके अंदर अपने करते होंगे। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई। यानी वाउल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। बिना वाउल के शब्द बन जाएंगे। और अपने डबल वाउल की बात करें तो केवल अपने डबल ई और उसके अलावा जैसे डबल ओ यूज़ करके, अब जैसे अपने ये लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा गीता, GEETA, तो यहाँ जी से क्या बन जाएगा, गै बन जाएगा, और जी से गै का साउंड आ जाएगा। और अपने डबल ई से जी से किसका साउंड, गै का। डबल ई से अपने किसका साउंड, ई का साउंड आ जाएगा, बड़े ई का। टी से किसका साउंड आ जाएगा भी अपने, फिर यहाँ तय का साउंड, और आगे ए से आ का साउंड। तो इस तरीके से ये वाले साउंड आ जाएंगे। उसके अलावा आगे अपने बात करें तो बिना वाउल के भी क्या बनते हैं अपने, बिना कॉन्सोनेंट के भी क्या बनते हैं भी अपने शब्द बनते हैं। तो इसकी बात करें अपने आगे तो देखें कौन से शब्द बनते हैं। आई का यूज़, आई का मीनिंग क्या होता है अभी, मैं। आई का मीनिंग क्या होता है, मैं। ये किस केस में, अभी अपने सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में आई क्या है, मैं। और इसी तरीके से अपने दूसरे वर्ड की बात करें तो ए, और ए का मीनिंग क्या होता है भी, एक, प्रति और कोई। एक, प्रति और कोई। जब अपने इंडेफिनेट कोई नाउन हो और उसका फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तब उसके सेंस में अपने क्या यूज़ करेंगे, कोई का अपने मीनिंग रहेगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार की बात है कोई राजा था। ए बॉय, ए गर्ल, ए अपने जैसे स्टूडेंट, ए डॉक्टर, इस तरीके से एक का सेंस आ जाएगा। 5 रुपी अ डजन, 5 रुपी अ किलो, ठीक है। 5 रुपी अ मीटर या 50 रुपी अ मीटर, इस तरीके से 100 रुपी अ लीटर, इस तरीके से अपने यूज़ करते हैं। तो यहाँ ए का सेंस क्या आता है भी अपने प्रति के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। तो वाउल और कॉन्सोनेंट का यूज आपने पढ़ा भी, क्या यूज़ करते हैं अपने वर्ड बनाने में। इसके अलावा अपने आगे जैसे नाउन है उसको प्लूरल बनाने में, वर्ब को सिंगुलर बनाने में, और उसके अलावा जैसे आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर अपने मोस्टली जैसे साउंड जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से किस साउंड के साथ अपने कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। ये चीज़ें आपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार जल्दी से आपको बताना है कि भी अपने जो अपने कमेंट बॉक्स है, मेन कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आपको कमेंट करने कि किस तरीके की आपको क्लास लगी। और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है जो आपको आगे जैसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा और आपके जो साथी हैं उनको अच्छे से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो यही दुआ है आपसे भी, आपके लिए कि भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस चीज़ों को अच्छे से अपने अप्लाई करेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा भी आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है साथियों, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने हर रोज़ क्लास अटेंड जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।